हजार। इस कोट को बनाने में जो कपड़े की लागत है वो वास्तव में 2 3 4 हजार है, कितनी मान लू, 4 मान लू, 4 हजार, 4 हजार लागत है। इसको बेच के कितने पैसे मिलते हैं? 16 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन 16 हजार मिलते तो हैं, लेकिन मैंने जो शोरूम किराए पे ले रखा है उसका साल भर का किराया है 6,40,000 रुपए। तो पहले मुझे 6,40 कमाने पड़ेंगे। तो मान लिया कि मैंने इतने कपड़े बेच लिए कि मेरा 6,40,000 का किराया हो गया पूरा। तो 6,40 का किराया पूरा। अब जैसे ही मेरी जेब में किराए के पूरे पैसे आए, उसके बाद कस्टमर आता है और वो बोलता है कि इस पे डिस्काउंट कितना है, तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? 20,000 की जो चीज बेच रहा हूँ वो 4,000 की है, तो एक बार प्रतिशत निकालो, 4/20 गुणा में 100, कितना आता है? 20। इसका मतलब है कि मैं वो जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं मैं उसमें कितने पैसे बचा सकता हूं? 80%। अगर मैं कस्टमर को 70% डिस्काउंट भी दे दूं तब भी मेरी जेब में कितना बचने वाला है? 10%। ये वो कैलकुलेशन है जो काम करती है। दोनों केस में वो 80% कभी नहीं बचाए उसने, लेकिन इस कैलकुलेशन के कारण वो डिस्काउंट ऑफर कर पाते हैं। ये हमारा पहला विश्लेषण है जिसका नाम होता है सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो कि आप आरएस अधिकारी बन गए। जैसे आप आरएस अधिकारी बने तो आरएस अधिकारियों को सरकार गाड़ी देती ना, आपको तो देगी ही। तो जैसे ही सरकार को पता चला कि आप जैसे अधिकारी बन के आए हैं नए नए बच्चे, तो सरकार ने बीएमडब्ल्यू से कांटेक्ट किया और बीएमडब्ल्यू को बोला कि भाई नए बच्चे आए हैं, 200 आरएएस अधिकारी आए हैं और आज तक ऐसे नगीने कभी मिले ही नहीं, तो इनको बोलेरो शोभा नहीं देगी, तो आपके लिए 200 बीएमडब्ल्यू ऑर्डर की जाए, ऐसा डिसाइड हुआ। उदाहरण के लिए मान लो, नहीं नहीं, मन नहीं मान रहा। हाँ, देखो सरकार गाड़ियां ऐसे ही खरीदती है, बीएमडब्ल्यू तो नहीं खरीदेगी, आपको पता ही है, बट सरकार गाड़ियां ऐसे ही खरीदती है जिस विधि से हम बात कर रहे हैं। कैसे? आपने नोटिस किया होगा कि आज के कुछ साल पहले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बोलेरो या इस तरह की गाड़ियां, ये एसयूवीज है ना, तो ये उन लोगों को दी जाती हैं जिनकी ड्यूटी रूरल एरिया में फील्ड में जाने की होती है। जैसे पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले को तो कहीं भी जाना पड़ सकता है, रोड टूटी हुई उबड़ खाबड़ है, तो उनको हमेशा देखना एसयूवी मिलेगी। आप एसडीएम है, आप राजस्थान में एसडीएम जो भी है, उनको रूरल में जाना पड़ता है, ग्रामीण एरिया में जाना पड़ता है। ग्रामीण एरिया में सब जगह पक्की सड़कें हो, कहीं खड्डा ना हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इस वजह से गांव का दौरा नहीं कर पा रहे कि वहां पे सड़क नहीं है, मेरी गाड़ी फंस जाएगी, तो इसलिए उनको इस तरह की गाड़ियां दी जाती हैं कि आप इंटीरियर में कहीं भी चले जाएं। जब आप थोड़े से ऊंचे बन जाएंगे, आपकी पोस्टिंग शहर में हो जाएगी, तो फिर ये बोलेरो से हट के पुराने जमाने में गाड़ी आती थी इंडिका, टाटा की। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को वही दी जाती थी, सरकारी अफसरों को। फिर इंडिका खत्म हो गई समय के साथ में, तो इंडिका के बाद में आजकल जो सरकार के पास गाड़ी है वो डिजायर, स्विफ्ट डिजायर आती ना, तो जितने गवर्नमेंट ऑफिसर दिखेंगे उन सबके पास सरकारी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर ही है। तो ये लोग ऐसे थोड़ी खरीदते होंगे कि एक एक गाड़ी खरीदी। मारुति वाला अंदाजे में एक बार एग्जांपल मानो, स्विफ्ट डिजायर कितने रुपए की आ रही होगी डीजल की? 10 लाख मान लेते हैं एक बार को, हम मान लेते हैं 10 लाख की, कोई बात नहीं। तो मान लो कि बाजार में मारुति वाला लोगों को डिजायर 10 लाख की बेच रहा था। राजस्थान सरकार उसको चिट्ठी लिख के बोलेगी कि हमें 200 स्विफ्ट डिजायर चाहिए, लेकिन लेंगे तब जब 6 लाख की दोगे। बाजार में वो शोरूम में खड़ी करके 10 लाख रुपए की बेच रहा है। मारुति वाले को राजस्थान सरकार से सरकारी चिट्ठी जारी है सीधा कंपनी को, और कंपनी को हम बोल रहे हैं कि हम आपकी 200 गाड़ियां लेंगे, लेकिन 200 गाड़ियां लेंगे तब जब ये गाड़ी हमें 6 लाख की मिलेगी। सवाल ये है कि मारुति वाला हाँ कहेगा या ना। अगर आप बोलते हो हाँ कहोगे, तो फिर तो वही कैलकुलेशन वहीं आ गई बीच में। इसका मतलब तो मारुति ने लूट मचा रखी है, 4 5 लाख की गाड़ी लोगों को 10 में बेच रहा है वो, यही होगा? नहीं, ये नहीं है। मारुति वाला ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण करता है। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि राजस्थान सरकार के 200 गाड़ियों का ऑर्डर नहीं आए, मेरे पास आता ही नहीं आए, तब भी मैं मेरे फैक्ट्री के खर्चे, स्थायी खर्चे, शोरूम के खर्चे, ये तो मैं सब वहां से निकाल लेता हूं जब मैं नॉर्मल लोगों को गाड़ी बेचता हूं। तो नॉर्मल लोगों को गाड़ी बेच के शोरूम का खर्चा निकल रहा है। इसका मतलब राजस्थान सरकार को गाड़ी बेचनी हो तो मुझे फैक्ट्री का किराया, शोरूम का किराया, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सोचना है कि गाड़ी कितने की बनेगी। गाड़ी मेरी बनती 4 लाख की है, गाड़ी तो सस्ती होती है। गाड़ी अगर 4 लाख की बनी और राजस्थान सरकार को 6 लाख में हाँ किया, तो 2 लाख एक गाड़ी के मिलेंगे। 200 गाड़ी इंटू 2 लाख के हिसाब से मेरा 40 50 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे को, वहां कर देगा फटाक से। और यही वो कैलकुलेशन है जिससे सारे के सारे लोग काम करते हैं, नॉन एज सम विच्छेद बिंदु लिखो।